अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कैप टू टैक्स के हवाले से। इसकी ग्रेड डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। इसके पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करना है इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपके साथ उन कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से आप इस पेपर को इजीली पास कर सकते हो। सबसे पहली बात यह कि आई कैप ने आपकी बुक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, ग्रिड ए बी सी। ग्रिड ए के अंदर आपसे जो है वो 5 से 10 मार्क्स तक जो है वो टेस्ट करता है। इसके अंदर आपके पास चैप्टर 1, 2, 3 तीन चैप्टर्स जो हैं वो इसके अंदर कवर हैं। अगर मैं आई कैप की स्टेटिक्स आपके साथ शेयर करूँ तो यहाँ पर सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑन टैक्स एथिक्स, ये तीन चैप्टर्स थ्योरी से रिलेटेड है। इन तीन चैप्टर में से आई कैप जो है वो क्लियरली तौर पर आपको ग्रिड में मेंशन कर रहा है कि 5 से 10 मार्क्स टेस्ट करता है। फिर भी बच्चे जो हैं वो इन तीन चैप्टर की थ्योरी जो है वो याद नहीं करते, जिसकी वजह से उनको पेपर के अंदर जो है वो ड्रॉबैक होता है, पेपर के अंदर उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर आप ग्रिड को अच्छे तरीके से समझ लें तो आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और फिर आपके लिए पेपर को पढ़ना, याद करना और उन एरियाज़ के ऊपर फोकस करना जो कि इंपॉर्टेंट है और इजीली आप जहाँ से मार्क्स गेन कर सकते हैं वहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं। ग्रिड बी जो कि इनकम टैक्स से रिलेटेड है, यहाँ पर आपसे जो है वो 60 to 75 तक की इस ग्रिड के अंदर जो है वो वेटेज है। यहाँ पर जो है वो आपसे चैप्टर 4 to चैप्टर 16 तक जो है वो आई कैप आपसे यहाँ पर चीज़ें टेस्ट करता है। चैप्टर 4 अगेन जो है वो थोरेटिकल चैप्टर है, थ्योरी का चैप्टर है। चैप्टर 5 जो है वो आपका सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो चैप्टर 7, 8 और कैपिटल गेन जो है वो चैप्टर 9 को कवर करता है। इसी तरह चैप्टर 10 इनकम फ्रॉम अदर जो सोर्स हैं वो, और उसके बाद टैक्सेशन अलाउंस और बाकी चीज़ें जो है वो बाकी चैप्टर्स आपके जो है वो कवर करते हैं। अगेन लास्ट जो है 14, 15 एंड 16 चैप्टर, ये अगेन थ्योरी के चैप्टर हैं। रिटर्न असेसमेंट अपील, ये चैप्टर अगेन जो है वो थ्योरी के हैं। मैं इंशाल्लाह आपके साथ आगे जाकर डिस्कस करता हूँ कि आपने किस तरह जो है वो मेथडोलॉजी को लेके चलना है। फिर आपके पास सेल टैक्स है जो चैप्टर 17 से लेके 19 तक ऑलमोस्ट जो है वो आपके पास ये 3 चैप्टर बनते हैं जो कि आपकी अच्छी खासी वेटेज रखते हैं, यानी कि 20 से 30 मार्क्स तक की वेटेज रखते हैं जहाँ पर आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकते हो। देखिए, आप तैयारी कर रहे हो, आप लेक्चर्स दे रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, वो एक अच्छी चीज़ है, आप उन सब चीज़ को परस्यू करो। मैं आपसे जो है वो लास्ट मंथ्स में जो है वो अपनी रिवीजन और उन चीज़ों के हवाले से जो है आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ कि अगर आप लास्ट मंथ में इस टाइम खड़े हुए हैं तो आप इन चीज़ों को किस तरह जो है हैंडल करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि आप जो है वो थ्योरी के लिहाज से अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने कौन कौन से चैप्टर कवर करने हैं। चैप्टर 1, 2, 3 चैप्टर, उसके बाद 14, 15 एंड 16 दिस इज रिटर्न असेसमेंट अपील, इन चैप्टर्स को कवर करें। ठीक है, जो कि आपको ऑलमोस्ट आपका 15 से जो है वो 10 से 15 मार्क्स तक आपके यहाँ पर इजीली जो है वो कवर कर जाएगा। यानी कि आप 10 से 15 मार्क्स तक की इन 3 चैप्टर्स की थ्योरी, 6 चैप्टर्स की थ्योरी याद करने के बाद आप जो है वो 15 से 10 से 15 मार्क्स तक जो है वो अपने आप को एलोकेट कर लेंगे, अपने आप को कवर कर लेंगे। उसके बाद जो आपके पास रिमेनिंग चैप्टर्स हैं अपना इनकम टैक्स के अंदर, उसको आप कवर करें। जैसे सैलरी हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, बिजनेस हो गया, कैपिटल गेन हो गया, अदर सोर्स हो गया, उनको जो है वो अच्छे तरीके से तैयार करें। और उसके बाद आप चैप्टर 4 के अंदर जो बेसिक डेफिनेशंस वगैरह हैं उनको जो है वो आप लेके चलें, उसको कवर करें। उसके बाद सेल टैक्स को जैसे जैसे आप चैप्टर तैयार करते जाएंगे, जैसे जैसे उसकी न्यूमेरिकल पोर्शन की तैयारी करते जाएंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन आपके साथ 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 खुद ही तैयार होता जाएगा और साथ साथ आपकी जो है वो तैयारी होती रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 6 सेशन से हम लोग ऑनलाइन टेस्ट सेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और इस अटेम्प्ट के अंदर भी जो है हम ऑनलाइन टेस्ट सेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जहां पर आपको 15 टेस्ट मिलेंगे और आप इन टेस्ट को किसी भी टाइम किसी भी वक्त अटेम्प्ट कर सकते हो। और इसके अंदर जो है वो आपका एक सेपरेट ग्रुप होगा जहाँ पे आप अपनी क्यूरीज वगैरह पूछ सकते हो, जहाँ पर आप जो है वो टेस्ट दे सकते हो। ये टेस्ट आपका चेक भी होगा, मार्क भी होगा, इसमें गलतियाँ भी आपको बताई जाएंगी, जिन जगहों पे आप लैग कर रहे हो उनके हवाले से आपको जो है वो गाइडेंस भी दी जाएगी। इसके अलावा इसके काफ़ी फीचर्स हैं और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कि आप किसी भी टाइम किसी भी वक्त पेपर दे सकते हो और लास्ट मंथ तक भी, जो कि आपका रिवीजन मंथ होता है जिसके अंदर मोस्टली स्टूडेंट जो है वो टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं इस रीज़न की वजह से कि जी हमने रिवाइज कर लिया, अब हम चेक करना चाहते हैं कि हमारी इसके ऊपर कितनी ग्रिप है इस चैप्टर के ऊपर, तो वो वहाँ पर आकर हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर टेस्ट देते हैं और अपनी तैयारी को जो है वो इम्प्रूव करते हैं। यहाँ पर हमने इसी तरह जो है वो थ्योरी के चैप्टरों को भी जो है वो मद्देनज़र रखते हुए थोरेटिकल चैप्टर्स की भी जो है वो वेटेज के लिहाज से उसको जो है वो एलोकेशन दी हुई है। जैसे 2, 3 जो है वो टेस्ट 9 के अंदर कवर हो रहे हैं। इसी तरह जो बाकी थोरेटिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकल पोर्शन है, उन चीज़ों को भी जो है वो गाए बगाए हम टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, इजी मार्क्स इस पेपर के अंदर आप कहाँ कहाँ गेन कर सकते हो। आप सेल टैक्स के अंदर और चैप्टर 1, 2, 3 यहाँ पे आप इजीली मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हो। थोड़े चैप्टर हैं और ज़्यादा वेटेज को जो है वो कवर करते हैं। अगर हम इसको कंबाइन कर लें तो 40
परसेंट जो है वो आपका चैप्टर ग्रेड ए और ग्रेड सी को जो है वो कवर कर रहा है, तो छोटी ग्रेड है और आप इजीली इसको जो है वो कवर कर सकते हैं। पेपर की तरफ चलें तो पेपर में आपने किस तरह चलना है। इस पेपर के अंदर आपसे जो है वो सेक्शन वाइज नहीं है। इस पेपर के अंदर जो है वो आपको 8 क्वेश्चन आए हुए हैं और 8 के 8 क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपने प्रोवाइड करने ही करने हैं। और लास्ट के ऊपर यहाँ पर जो है वो आपको टैक्स रेट दिया जाता है, जो कि आपके पास हर पेपर के अंदर अवेलेबल होता है, जहाँ से आप अपने आप को जो है वो रेफर वगैरह कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको 15 मिनट रीडिंग टाइम दिया जाता है। कोशिश करें कि उस रीडिंग टाइम के अंदर सेल टैक्स का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लें और देख लें कि कौन सी एडजस्टमेंट जो है वो किस एडजस्टमेंट से रेलिवेंट है, उसके ऊपर जो है वो पॉइंट आउट कर लें। और जैसे ही पेपर आए तो आप इस पेपर को अच्छे तरीके से कवर कर लें और स्टार्टिंग के आप जो है वो 30-40 मिनट के अंदर अंदर जो है वो अपने 17 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो। उसके बाद जो बाकी इसके थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको कवर करें और उसके बाद लास्ट पर जो है वो आप इनकम टैक्स की तरफ मूव करें और जो इनकम टैक्स के क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां पर भी आपको लगे कि आपको चीज़ समझ नहीं आ रही, उसको ज्यूम करें और आगे मूव करते जाएं। हरगिज़ उसके ऊपर टाइम वेस्ट ना किया करें। पेपर के अंदर हर चीज़ को ज्यूम करते जाया करें जो आपको मुश्किल लग रही है, जो आपको समझ नहीं आ रही, जहां पर आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। मोस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन को 100% करने की तरफ जा रहे थे, जबकि आपके पास 100 मार्क्स का पेपर, अगर आप हर क्वेश्चन में से भी 50% मार्क्स गेन करो तो आप इजीली पेपर जो है वो पास कर सकते हो, अपना इजीली पेपर जो है वो पास कर सकते हो। इसलिए हर क्वेश्चन 100% आपको देने की जरूरत नहीं है पेपर के अंदर, 100% उसके ऊपर अपना पोटेंशियल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप फंस गए हो, आपके पास टाइम भी तो देखो ना, टाइम भी थोड़ा है, तो टाइम जाया करने से बेहतर है कि आप उस क्वेश्चन में वो जो भी आपको एडजस्टमेंट समझ नहीं आ रही, उस एडजस्टमेंट को अज्यूम करें। सपोज आपसे अगर बेसिक सैलरी नहीं निकल रही, आपने बेसिक सैलरी अज्यूम कर ली और आगे बाकी सवाल हल कर दिया, तो बेसिक सैलरी के अलावा बाकी जो आपका क्वेश्चन है उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे और आई कैप आपको उसके मार्क्स प्रोवाइड करेगा। हर स्टेप्स के यहाँ पर मार्क्स हैं। जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है उसको अज्यूम करें और आगे उस हवाले से अपना जो है वो सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और वो इंशाल्लाह आपका जो है वो पेपर पास होगा, अगर आप इस मेथडोलॉजी को, इन चीज़ों को जो है वो लेकर चलेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि लास्ट डे जब आप रिवीजन कर रहे होते हो तो कोशिश करें, एक तो आप इसकी अपडेटेड, क्योंकि टैक्स जो है वो चेंज होता रहता है, तो इसके आपके जो आई के जो सोल्यूशन है वो रिलायबल नहीं है, क्योंकि हर 2 अटेम्प्ट्स के बाद टेस्ट टैक्स जो है वो चेंज हो जाता है। तो कोशिश करें कि अपडेटेड बुक जिसमें इसके अपडेटेड अटेम्प्ट के हिसाब से सोल्यूशन दिए गए हों उसको जो है वो आप लेके चलें, उसको आप यूज़ करें। उसके अलावा जो है वो जब आप लास्ट ईयर रिवीजन के ऊपर हों तो आप, मैं हर दफ़ा जो है इस चीज़ को लाजमी जो है वो इन्फॉर्म करता हूँ कि जब आप लास्ट ईयर रिवीजन पे आप टेस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपने कहीं से टेस्ट परचेज ना भी किए हों, तब भी जो है वो एटलीस्ट आप पास पेपर के क्वेश्चन, पास पेपर जो है उसका एक पास पेपर या 2 पास पेपर लाजमी अटैम्प्ट करें, जिसे आप मॉक समझें और इस तरह अटैम्प्ट करें जैसे आप एग्ज़ाम के अंदर बैठे हैं। वो आपको बताएगा कि आप किस किस जगह पे लैग कर रहे हैं, वो आपको एग्ज़ाम प्रेशर के अंदर बैठने का जो है वो तरीकाकार बताएगा। उस पूरे पास पेपर को अटेम्प्ट करने से आपको ये पता चलेगा कि आप किस किस जगह पे लैग करते हो, आपकी राइटिंग स्पीड कैसी है, आप किन किन जगहों के ऊपर जो है वो फोकस नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो उन चीज़ों के ऊपर फोकस करो। अदरवाइज लास्ट मंथ के अंदर हमारे मिड मॉक सेशन भी होते हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आप मिड दो, मॉक दो, उसके बाद वो चेक हो के आपको मिले, उसके अंदर आपकी गलतियाँ बताई जाएँ, उससे भी जो है वो आपको आइडिया हो सकता है कि आया जो है वो हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ पर जो है वो हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और किन जगहों को हम बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई भी सजेशन है, कोई भी अगर आप कमेंट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं और इन चीज़ों को जो है वो आप लेके चल सकते हैं। फर्दरमोर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं तमाम सब्जेक्ट्स की ग्रेड आपके साथ डिस्कस करता जाऊँ। टिप्स टू प्ले, टिप्स टू पास कैफ की एक प्लेलिस्ट है, जहाँ पर गाए बगैर तमाम चीज़ें जो हैं वो अपलोड हो रही हैं, जहाँ से आप जाकर इनको रेफ़र कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो, जो कि आपके एग्ज़ाम को पास करने में एक की रोल जो है वो अदा कर सकती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।